हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट करेंगे। तो 6 पार्ट में हमें क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 में तो पहले पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस बी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो इसके जो 5 पार्ट है वो मैंने पहले कर लिए है पहली वाली वीडियो में, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके 6 वाले पार्ट में हमें क्या दे रखा है, इस 6 वाले पार्ट में जो हमें एपी दे रखी है वो है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, ठीक है, फिर उसके बाद 0.222, ठीक है, 4 बार, फिर उसके बाद यहां पर ये चलती है। ठीक है, अब ये यहां पे टर्म्स चल रही है, ये तो यहां पर 4 बार है। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस मतलब A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1। अगर ये तीनों सेम आ जाते हैं, ठीक है, ये और ये, तो मतलब ये हमारी एपी है, वरना ये हमारी एपी नहीं। तो यहां पर आएगा 0.222 माइनस 0.222, फिर यहां पर क्या आएगा 0.222 माइनस 0.2 और 2, फिर यहां पर क्या आएगा 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, अब इस वाले केस में जब हम क्या करते हैं 0.242 है, फिर 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां पर 3 2। ठीक है, अगर यहां पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये नीचे जो है 2 बचेगा, ये 0, ये वाला 0, ये 0.0। तो यहां पर जो डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.0002। अब यहां पर जब मैं करूंगा तो 0.222, 0 के नीचे 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 और 2, तो ये वाला 2 नीचे उतर जाएगा और ये तो यह आया 0.002। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा आपका, यहां पर आएगा आपका 0 पॉइंट, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा 0.2। ठीक है, अब यहां पर क्या ये सेम है, देखो यहाँ 3 0 के बाद 2 है, यहाँ पर 2 0 के बाद 2 है, और यहाँ पर 1 0 के बाद 2 है पॉइंट के, तो ये यहाँ पर बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही बराबर नहीं है तो ये एपी नहीं है और हम इसकी नेक्स्ट टर्म भी नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम इसका करेंगे 7th वाला पार्ट। ठीक है, 7th वाला पार्ट हम करेंगे। तो 7th वाले पार्ट में हमें दे रखा है 0, फिर 0 के बाद -4, फिर -8, फिर माइनस का 12। तो यहां पर भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, मतलब A4 माइनस A3, A3 माइनस A2, फिर A2 माइनस A1। ठीक है, तो A4 क्या है यहाँ पे माइनस का 12, A3 का है माइनस का 8, फिर यहाँ पर A3 का है माइनस का 8, यहाँ पे क्या है माइनस का 4, और यहाँ पे क्या है माइनस का 4, और यहाँ पर माइनस का 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर हमारा आएगा 12, ठीक है, माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 4, और यहाँ पर आएगा माइनस का 4। 12 में से 8 गया तो 4, पर 12 बढ़ा है तो इसलिए नेगेटिव का साइन, इसमें भी 8 में से 4 गया तो बचा 4, पर 8 बढ़ा तो नेगेटिव, और ये माइनस का 4। तो मतलब यहाँ पर हमारे जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम। एक बार जब कॉमन डिफरेंस सेम बन जाए तो अब हमें क्या करना है, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी। तो यहाँ पर मुझे A5 निकालना है, तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ये कहां से आया, ये मेरा आया an वाले फॉर्मूले से। an वाला फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये an क्या होता है, जब भी आपको एपी की कोई सी भी टर्म फाइंड करनी हो तो वो फॉर्मूला लगता है an। यहाँ पर n बताता है कि वो कौन सी वाली टर्म है, और an कहता है कि वो वाली टर्म पर क्या वैल्यू देगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नहीं अभी समझ आया तो मैंने इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता रखा है, आप वहां पे जाके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा A5, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, ये जो A है ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म जो कि है 0, प्लस 4 में से 1 गया तो बचा 4, और D क्या है हमारा, D हमने निकाला अभी माइनस का
4, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा माइनस का 16। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A6, तो वो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू B। तो A क्या है हमारा 0, फिर यहाँ पे 6 में से 1 बन गया तो बचा 5 और ये माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 20। फिर हम निकालेंगे A7, तो ये हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हमारी 0, तो ये हो जाएगा 7 में से 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4, तो आंसर है माइनस का 24। तो यहाँ पर जब ये हमारी AP थी तो हमने नेक्स्ट थ्री टर्म भी इसकी निकाल ली। अब हम करेंगे इसका एथ वाला पार्ट। ठीक है, अब एथ वाले पार्ट में हमें दे रखा है माइनस का हाफ, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ और माइनस का हाफ। अब पूछा जाए कि क्या ये एपी है, तो यहां पर हमें निकालना कॉमन डिफरेंस। तो d इज इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस B1। ठीक है, A4 क्या है माइनस का हाफ, तो यहां पर माइनस माइनस का हाफ। ठीक है, फिर माइनस का हाफ, माइनस माइनस का हाफ, फिर यहाँ पे माइनस का हाफ, माइनस ऑफ माइनस का हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस का हाफ, यहाँ पर माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस का हाफ। ठीक है, माइनस का हाफ, माइनस माइनस प्लस का हाफ। ठीक है, ये गया 0, ये भी 0, ये भी 0। तो D क्या आ रहा हमारा सेम आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी एपी है कि ठीक है, यहाँ पर हमारी एपी है बट कॉमन डिफरेंस 0, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, ये वाला केस है जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, वहां पे कॉमन डिफरेंस आपका D जो है नेगेटिव भी हो सकता है, D आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और D आपका 0 भी हो सकता है। अब अगर हमारा D यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे। तो A5 तो वो भी क्या आएगी माइनस का हाफ, A6 वो भी क्या आएगी माइनस का हाफ और A7 भी वो भी क्या आएगी माइनस का हाफ। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि देखो A5 तो हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D। अब A क्या है माइनस का हाफ और 5 माइनस 1 4 इंटू D की जगह पे 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो आंसर इज माइनस का हाफ। तो आप A6 में और A7 में भी ऐसे करके दिखा देना, तो आपकी नेक्स्ट टर्म आपकी ये। अब हम करेंगे इसका 9th वाला पार्ट। ठीक है, तो 9th वाले पार्ट में दे रखा है 1 3 9 27। तो इसके 9th वाले पार्ट में दे रखा है 1 3 9 फिर 27। ठीक है, अब ये एपी है या नहीं ये पूछ रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है वही कॉमन डिफरेंस। तो A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 और A2 माइनस A1। तो A4 क्या है 27 माइनस 9, फिर 9 माइनस 3 और 3 माइनस 1। तो 27 में से जब हमारा 9 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 18। 9 में से जब हमारा 3 जाएगा तो बचेगा हमारा 6 और 3 में से जब हमारा 1 जाएगा तो बचेगा 2। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी भी नहीं, तो नो। ठीक है, अब हम इसका करेंगे लास्ट वाला। ठीक है, इस वीडियो में तो यहाँ पे 10th का है A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में सिर्फ 10 तक करेंगे, बाकी जो 11 से लेकर 15 तक है वो हम इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर भी D निकालेंगे, तो D क्या आएगा A4 माइनस A3, फिर A3 माइनस A2, फिर A2 माइनस A1। तो A4 क्या है यहाँ पे 4A, फिर यहाँ पे आएगा 3A, फिर 3A माइनस 2A, फिर 2A माइनस A। 4 में से 3 गया तो बचा 1, तो ये हो जाएगा 1A। 2 में से मतलब 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा A और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका A। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा हमारा सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो हमें इसकी नेक्स्ट टर्म निकालनी है। ठीक है, नेक्स्ट थ्री टर्म तो A5 निकालूंगा, तो A5 के लिए A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ठीक है, तो यहाँ पर n लगा लो, तो यहाँ पे 5 लेना है, तो ये हो जाएगा A की जगह पर क्या रखना है आपको A ही रखना है, फिर n की जगह पर 5 माइनस 1 और D क्या आ रहा है आपका A, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 में से 1 गया तो 4A, दोनों का ऐड करोगे तो 5A,
फिर हमें A6 निकालना है, तो वो भी क्या है, फर्स्ट टर्म A, फिर ये हो जाएगा 6 - 1 और D भी क्या है आपका A, तो ये हो जाएगा A + 5A, तो ये हो जाएगा 6A। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या निकालना है A7, तो A7 के लिए A + 7 - 1 इंटू D, तो ये हो जाएगा A + 6 और D क्या है आपका A, तो ये हो जाएगा 6A, तो यहाँ पर आ जाएगा 7A, तो A7 की भी वैल्यू क्या आ गई 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म भी हमारी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो हो जाती है समाप्त। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।